क्या नाम है आपका? सरिता। कहाँ से आए? दिल्ली से। क्या करते हैं? हाउस वाइफ। संत रामपाल जी महाराज से कितने दिन से जुड़े हुए हैं? मैं वो 10 साल हो गए, 10 साल से। तो आप 10 साल से संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति कर रहे हैं, तो उसके क्या लाभ मिले आपको, हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश की। मेरे को इस भक्ति से पहले मैं बहुत परेशान थी, घर से परेशान, शरीर से परेशान थी, सारे देवी देवताओं को मानती थी, सब पूजाएं करती थी, पूरे व्रत रखती, नवरात्रे रखती, सब रखती थी, लेकिन बहुत परेशान थी। और कई बार आत्महत्या करने की सोची और फिर डर कर कि भाई ना मरी या छत से कूदने की सोची तो तब भी नहीं मरी, तो फिर क्या कोई फायदा नहीं होगा और भी बीमार हो जाऊंगी ज़्यादा, इसलिए रोती रहती थी सारी रात, सारा दिन, पूरी रात रोती रहती थी। एक दिन रोते रोते मैं लेटी थी और आधे घंटे बाद ही मेरे को कबीर साहब एकदम दर्शन दिए उन्होंने, और अपने साथ मेरे को सतलोक ले गए। पूरा मेरे को सारे ऊपर के सतलोक दिखाया, अपना सह शरीर दिखाया ऊपर। जैसे हमारे संत गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतलोक में कबीर परमेश्वर बैठे हैं, पूर्ण ब्रह्म बैठे हैं, सह शरीर हैं, और उनका सह शरीर है और मुझे पूरा अपना नूरी रूप दिखाया अपना। मैंने उनके चरणों में माथा टेका, फिर जैसे चरण उनके दब, जैसे रुई दब जाती है ऐसे उनके चरण दब गए। फिर मैं उनके चेहरे की तरफ देख रही थी तो कह रहे कि ऐसे क्यों देख रही है, ले मेरे हाथ भी छू के देख। दोनों हाथ उन्होंने दिखाए, हाथ भी उनके ऐसे रुई की तरह थे, नूरी रूप है और स्व प्रकाशित है पूरा, वहाँ का पूरा वातावरण सब। फिर एकदम उन्होंने कहा, जिंदा रूप में लेके गए थे धरती से नीचे, और मैं देख रही थी, मैं अलग खड़ी और मेरा शरीर अलग खड़ा है। जिंदा रूप में लेके गए थे कबीर साहब, और ऊपर जाके जिंदा रूप जो मेरे को साथ में लेके गया था वो कबीर साहब जो वहाँ पर बैठे विराजमान हैं, तख्त पर विराज रहे हैं वहाँ पर, उनके रूप में जिंदा रूप समा गया। फिर मैंने उनके चरणों में माथा टेका तो फिर आकाशवाणी हुई, तो वो कह रहे कि इसकी मिट्टी में दही में डाल दो जो नीचे। मैंने कहा दही में कौन सी? कह रहे जो तेरी दही नीचे पड़ी है उसमें। और मेरी आत्मा सिर्फ ऊपर लेके गए थे, और जैसे किताबों में लिखा है कि नानक जी को ले गए और धर्मदास जी को ले गए, ऐसे उनका तो किताबों में लिखा हुआ। आज मैं जीता जागता प्रमाण हूँ, मेरे को ऐसे मैं पूरे ऊपर के लोग देखे, सतलोक देखा। फिर मैंने कबीर साहब को कहा कि मैं उस गंदे लोक में नहीं जाना चाहती वापस, तो कबीर साहब ने मेरे सिर पर आशीर्वाद दिया और कह रहे कि तू चिंता मत करना, आज से मैं तेरे साथ हूँ और मेरा कोई नुमाइंदा और मेरा ही रूप तेरे को मिलेगा। और कह रहे कि तू नाम लेना और मेरा नाम लेना। मैंने कहा मैं कबीर साहब के भी वहाँ से भी मैंने नाम लिया हुआ है, तो कह रहे नहीं वो नाम गलत है, और अब जो मेरा नुमाइंदा, मेरा रूप, मेरा ही दूध भेजा हुआ तेरे को मिलेगा, नाम देगा, वो नाम सत्य है। तो उसके बाद फिर मैं नीचे, मेरे को मेरे शरीर के अंदर डाला, फिर वापसी पूरे शरीर में जाते हुए भी पता चला और निकलते हुए पता चला ऐसे। और उसके बाद फिर मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा? कह रहे तुझे घर आके नाम देगा, तो तुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसके 4 महीने बाद एकदम मैंने टीवी खोला तो ये गुरुजी, हमारे गुरुजी आ रहे थे, टीवी में बता रहे थे। तो फिर मैंने वो ढूंढा, नंबर वगैरह पता करें, फिर पश्चिम बिहार में हमारा सत्संग था, वहाँ पर फिर मैंने नाम लिया जाके। तो क्या आपको जो कबीर परमात्मा ने आपको बताया था वही संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया था? इन्हीं के बारे में ही बताया था। उन्होंने कहा था कि जब वो तेरे को नाम देंगे, मेरे को सतलोक में भी नाम दिया था, उन्होंने बोला था कि ये पान परवाना है, कुछ खाने को मीठा दिया, ऊपर अमृत जल दिया मेरे को सतलोक में। कह रहे कि जब तेरे को यही निशानी है कि एक तो मेरा रूप उनके अंदर तेरे को दिखाई देगा, और एक जब वो नाम देंगे तो वो यही पान परवाना तेरे को देंगे। और ये हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जब नाम देते हैं तो वही अमृत जल देते हैं और प्रसाद देते हैं, वही सतलोक में इसको पान परवाना बोलते हैं, और यही निशानी। और फिर जब मैंने इनके चरणों में अपने गुरुजी के माथा टेका तो वही नूरी रूप मेरे को इनके चरणों में मिला। मेरे को 2 निशानियाँ एकदम प्रकट हो गई। यानी कि आप मानते हैं कबीर परमात्मा और आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज एक ही हैं? हाँ जी, एक ही। उन्होंने कहा मेरा ही रूप आएगा, मैं स्वयं आऊँगा या मैं अपना भेजा हुआ अपना दूध भेजूंगा, लेकिन ये खुद स्वयं परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज। आपने जब आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, उसके बाद आपने भक्ति शुरू की, तो उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? मेरे को भक्ति का, मेरे को कैंसर की अंदर गांठें सी हो गई थी काफ़ी सारी ब्रेस्ट में, तो फिर मैं टेस्ट के लिए उसका पानी, उन्होंने इंजेक्शन से पानी निकाला था गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में दिल्ली में। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि 15 दिन में रिपोर्ट लेके जाना, आपको कैंसर का डाउट है। तो फिर हमारा समागम था, मैं अपने आश्रम में आ गई थी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी। मैंने कहा गुरुजी मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई करने वाला नहीं है। गुरुजी ने कहा, मेरे सिर पर आशीर्वाद दिया और कह रहे बेटा भक्ति करो जाके।
और दोबारा मैं टेस्ट की रिपोर्ट लेने निकली, मेरी सारे कैंसर भी ठीक हो गया, सब घर में भी परेशानी दूर हो गई, शरीर भी ठीक हो गया। तो उससे भक्ति करने अपना गुरु जी। नमस्ते दोस्तों, ऐसा ही भगवान जी के इंटरव्यू और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना अनुभव बताइए। सच है।